वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। ज्ञान ही शक्ति है। तो चलिए ज्ञान बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सही जवाब बतलाते हैं। सबसे बड़ा राज्य बी राजस्थान है। राजस्थान, जी हाँ, 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जब एक अलग राज्य बना तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान को बतला दें, इसे राजपूताना नाम से जाना जाता था। 30 मार्च 1949 को इसे जो है राजस्थान नाम दिया गया। दूसरा प्रश्न, बोरला क्या होता है? ए कमरबंद, बी बाजूबंद, सी मांग टीका, डी कंगन। ये सभी आभूषण होते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। बोरला मांग टीका होता है। तो सही आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पारंपरिक आभूषण के तौर पे मांग टीका पहना जाता है। विशेष करके दुल्हनें जो है संगीत के रस्म वगैरह में मांग टीका पहनती हैं। भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी यूरो, सी रुपया, डी पाउंड। तो इसका सही जवाब है सी रुपया। दोस्तों साथ में यह भी जानते हैं फिर डॉलर की कहाँ की करेंसी है? तो डॉलर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की करेंसी है, यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी है, और पाउंड जो है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। फ़िलहाल पाउंड का जो है वैल्यू हमारा रुपया से कहीं ज़्यादा है। 1 पाउंड 109 रुपये के बराबर है। तो सब। चौथा प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब बतला दें सी। 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। आपको बतला दें, ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में खेलना शुरू किया गया था। ओलंपिक वहाँ के एक पर्वत का नाम है, इसीलिए इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। इसमें जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह सफ़ेद रंग की एक परत के ऊपर जो है 5 रिंग के छल्ले दर्शाए जाते हैं। इन छल्लों का रंग नीला रंग, पीला रंग, काले रंग, हरे रंग और लाल रंग का होता है। इस बार 2024 में लंदन में ओलंपिक खेल खेला गया था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 5वां प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब है बी बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है और यह जो है लगभग इतना बड़ा है कि इसमें 1000 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस पर सबसे छोटा दिन होता है, लगभग 10.5 घंटे का ही दिन होता है। इसके कुल 4 उपग्रह हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर। दोस्तों छठा प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ए सूरज की रोशनी, बी पानी, सी सब्जियां या डी दूध। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब है सूरज की रोशनी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं कि विटामिन डी हमें क्यों चाहिए। नंबर 1, यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। इम्यूनिटी अच्छा रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे वेट मैनेजमेंट में काम करता है, डिप्रेशन से बचाता है, मसल्स हेल्थ के लिए अच्छा है और हमें चिड़चिड़ापन से बचाव करता है। इसलिए थोड़ा समय हमें सूर्य की रोशनी में अवश्य बिताने चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यदि मानवयुक्त अभियान की बात करें तो सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने जो है
चांद पे कदम रखा था। लेकिन उसके भी पहले 1959 में यदि मानव रहित मिशन की बात करें तो रूस ने अपने विमान भेजे थे 1959 में। लेकिन किसी इंसान के कदम पहली बार 1969 में 20 जुलाई को पड़ा, वह नील आर्मस्ट्रांग थे, अर्थात अमेरिका ने सबसे पहले अपनी पहुंच वहां बनाई। 8वां प्रश्न है, कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए सेंट्रल पावर यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या डी सेंट्रल प्रोग्रेसिव यूनिट। तो इसका चलिए सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे जो है प्रोसेसर या कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इटली के भौतिक वैज्ञानिक है फेडरिको फंगिन ने जो है इसका आविष्कार किया था। यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है। 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी प्रोसेसर, डी मॉनिटर। तो इसका सही जवाब है बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा जो है सुरक्षित रहता है, अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। एचडीडी हाई डिस्क, एचडीडी माने इसका हाई डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, 2.5 इंच का और 3.5 इंच का। 2.5 इंच की बात करें तो इसका प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है और 3.5 इंच की बात करें तो डेस्कटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी बुध। तो इसका सही जवाब ले लेते हैं ए मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जो लाल रंग का दिखता है। बुध के बाद यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल की यदि उपग्रहों की बात करें तो मंगल के पास कुल 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर इस ग्रह के ऊपर जल का अभाव है, जीवन नहीं दिख रहा है। 11वां प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? ए ऑक्सीजन, बी सोडियम, सी लोहा, डी नाइट्रोजन। चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O के द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि सोडियम को Na के द्वारा, लोहा को Fe के द्वारा और डी नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन को N2 के द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। यह काफ़ी प्रतिक्रियाशील गैस है, किसी भी यौगिक के साथ मिलकर के तुरंत ऑक्साइड बना लेती है। हल्के नीले रंग की गैस होती है। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ए लुइस पार्कर, बी मार्क जॉर्डन, सी चार्ल्स बेबेज, डी बिल गेट्स। तो चलिए इसका सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है सी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनका जन्म लंदन में हुआ था। एक गणितज्ञ, दार्शनिक और आविष्कारक के साथ साथ एक यांत्रिक इंजीनियर थे। इन्होंने सर्वप्रथम पहला आविष्कार एक कैलकुलेटर का किया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार उन्होंने 1820 ईस्वी में किया था। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? ए 8, बी 91, सी 12, डी 14। तो चलिए आपको बतला देते हैं। इसका सही जवाब है ए 8। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अब ये बाइट क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में एक अक्षर की इतना यह जगह लेती है। कंप्यूटर मेमोरी की यह दूसरी बड़ी इकाई होती है। बीट की बात करें तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। इसके जो है कमी से जो है क्या होता है, कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, धीमे चलने लगता है। 14वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ए 9, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है डी 8। आइए विस्तार से जानते हैं वह 8 राज्य कौन हैं। तो यहाँ जो हमने जीके का जो ट्रिक दिया है उसके अंदर देखिए, गमछा झार मित्र पर, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से जो है आपको जो मिजोरम,
त्र से जो है आपको त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, और र से जो है राजस्थान। ये जो है 8 राज्य हैं जिनसे होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। यह 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है। यदि 2 शहरों की बात करें तो यह उज्जैन और रांची से होकर के भारत में गुजरती है। 15वां प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए 1754, बी 1764, सी 1774, डी 1784। तो इसका सही जवाब है सी 1774 में कलकत्ता में ब्रिटिश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 16वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 21 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो चलिए इसका सही जवाब ले लें। सही जवाब है डी 22 अप्रैल। पहली बार पर्यावरण दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा और जागरूकता पहुंचाना। इसमें जो है इस बार का 2024 का जो हमने पर्यावरण का लक्ष्य रखा है, इसका थीम रहा ग्रह बनाम प्लास्टिक, जिसका हमारा उद्देश्य है 2040 तक हम 60% तक प्लास्टिक का यूज कम कर देंगे। 17वां प्रश्न है, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी इंडोनेशिया, डी रूस। तो इसका सही जवाब बतला दें। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बी अमेरिका है। 18वां प्रश्न है, रतन टाटा का जन्म किस शहर में हुआ था? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी जमशेदपुर, डी पटना। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है ए मुंबई। 19वां प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 10 अप्रैल 1912, बी 22 मार्च 1912, सी 22 अप्रैल 1912, डी 15 मार्च 1912। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है 22 मार्च 1912। 20वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1962, बी 1965, सी 1969 और डी 1972। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। सी 1969 को जो है इसरो का जो है 15 अगस्त 1969 को जन्म हुआ था, और यह जो है इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और इसका जनक, इसरो का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। दोस्तों इस उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी भी जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।